भी इसकी टेस्ट ड्राइव लेता है तो सबको मज़ा तो आता है कि गाड़ी तो अच्छी है। और ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक सुन के कि इलेक्ट्रिक को चार्ज नहीं करना पड़ रहा है, तो वो एक उनके लिए फ़न है, या ये कहें कि नई चीज़। तो भैया, चेहरे की खूबसूरती दांतों से होती है, और अगर कोई खूबसूरत चीज़ तलाशने निकला है तो सबसे अच्छी परख कौन रखता है? तो जो डेंटिस्ट होता है। कैसे भाई साहब? मैं बहुत बढ़िया। तो ये डॉक्टर नितिन है, इन्होंने ग्रैंड विटारा खरीदी है। तो ऐसी क्या खूबसूरत लगी? आप इससे प्रभावित हो गए, दांत जैसी नजर आ रही थी, या कुछ और? नहीं, इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। हाँ। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो एवरेज अच्छा है, जो इंडियन मेंटालिटी है कि गाड़ी देती कितना है, तो एक ये चीज़ थी। प्लस ये इसमें इलेक्ट्रिक भी है तो थोड़ा फन टू ड्राइव है, तो ये 2-3 कारण मजा थे। आ रहा है चला के? हाँ। तो ये कौन सा वेरिएंट है ग्रैंड विटारा का, बताइए पहले ये दर्शकों को। टॉप से सेकंड वेरिएंट है, जीटा प्लस। कितने की पड़ी थी? ये मुझे अराउंड 21 के आसपास की कॉस्ट करी थी, 21 समथिंग, एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, बट 21 के आसपास थी। तो डॉक्टर साहब ने इस गाड़ी को क्यों खरीदा है? अब इनसे मैं क्या करूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, वहाँ पे सवाल करूंगा, इनको कितना देती है, क्योंकि ये भी मैटर करता है। और साथ में और बहुत सारे सवाल हैं, क्या क्या छोड़ी, ये भी सवाल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को डॉक्टर साहब के साथ। रेडी हो आप? हाँ जी। आइए बैठिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त ज़रूरत है, तो budmo.com, जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो यहाँ से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो भैया, डॉक्टर नितिन के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये है, जब इस गाड़ी को मैं रात में देखता हूँ ना, तो जो आगे से चमक दिखती है तो दांत की याद आती है। तो मुझे लगा शायद आप डेंटिस्ट हो इसलिए खरीद लिया होगा। क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसका जो लुक था गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा था। प्लस ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड थी तो फन टू ड्राइव है, क्योंकि इसका जो माइल्ड हाइब्रिड था वो मैंने उसका टेस्ट ड्राइव लिया था, तो मुझे ऑटोमेटिक ही चाहिए थी, तो वो इतना फन टू ड्राइव नहीं थी। तो एक रीज़न ये था। प्लस माइलेज इज़ वन थिंग। टोयोटा हाईराइडर क्यों नहीं चूज़ किया? वो भी तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, सेम एक जैसी सब कुछ। राइट। उसके 2 कारण थे। पहला तो वहाँ पे गाड़ी मिल नहीं रही थी, क्योंकि टोयोटा वाले दे आर रिलेक्टेंट कि आपको लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और मारुति वाले जो हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से वो करा, और मुझे थोड़ा जल्दी मिल गई थी मारुति में, तो एक रीज़न ये था। जब आप सर्च कर रहे थे इस गाड़ी के लिए, तो और क्या क्या जहन में था कि और क्या क्या देख रहे थे कि इसको लेना चाहिए था, मुझे ये लिया? नहीं, इसके अलावा मेरे पास जो ऑप्शन था वो क्रेटा ही था ऑप्शन, कि क्रेटा या इसमें से मुझे चूज़ करना था। बट क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ यूज़ करी हैं सारी डीजल गाड़ियाँ ही यूज़ करी हैं, और दिल्ली एनसीआर में क्योंकि 10 ईयर के रेस्ट्रिक्शन की वजह से फिर मुझे पेट्रोल गाड़ी ही प्रेफर करनी थी, और पेट्रोल में भी क्योंकि ये हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी आ चुकी थी तो ये थोड़ा मुझे बेटर लग रही थी, तो दैट्स वाई हमने ये चूज़ किया। अभी आप कितना चला चुके हो इसे? अभी इसकी ये चल चुकी है अभी 3954 लगभग 1 महीने 1.5 महीने में। ये मैंने अराउंड 26 फेब के आसपास परचेज़ करी थी, और 26 फेब से लेके अभी तक। अच्छा, जो चीज़ें आपकी जहन में थी जिसके लिए आप गाड़ी चूज़ कर रहे थे, जो आपने लिस्ट बनाई थी, उस पर खरी उतर रही है? हाँ, जैसे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स पे तो बिल्कुल परफेक्ट है। बस कुछ ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी हैं। हमेशा कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या जैसे प्रोज हैं। जैसे प्रोज बताइए, फिर कॉन्स भी पूछेंगे आपसे। राइट। तो प्रोज में हम कह सकते हैं, एक तो माइलेज काफ़ी अच्छा है इसका, फन टू ड्राइव है, और दूसरा इसकी जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कोई भी पैथ होल्स या हमारे यहाँ पे जो गड्ढे होते हैं जो फेमस है भारत की रोड्स जिस चीज़ के लिए, तो उसमें इतना ज़्यादा जर्क या कुछ फील नहीं होता है आपको। वो एक चीज़ है। प्लस दूसरा इसमें जो सीट का कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ अब अगर कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला तो ये सनरूफ ही है इसका, जो इन्होंने इसके अंदर जो फोल्ड का कपड़ा दिया हुआ है वो बहुत ही पतला है, उससे आई थिंक धूप आती है तो गाड़ी हीट अप हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हीट करे, क्योंकि आप तो एकदम हाई टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट क्योंकि ऑब्वियसली ओवरऑल जैसे पहले मैं होंडा सिटी यूज़ करता था तो ऑब्वियसली वो भी हीट हो जाती थी, सीट तो पूरी गर्म हो ही जाती है अगर धूप में गाड़ी खड़ी हुई है। तो क्योंकि इसके यूवी टिंटेड ग्लासेस हैं
तो आई थिंक ये उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती। अगर ये सनरूफ वाली चीज़ ठीक हो जाए तो आई थिंक ये उससे बेहतर होगी, मतलब कि हीट इसमें कम होगी कंपैरेटिवली होंडा सिटी के। आपको लगता है कि सनरूफ की ज़रूरत थी? अगर ना होती और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बिना सनरूफ वाली गाड़ी में होता तो आप लेते? हाँ, मैं ले सकता था, बट इसमें एक्चुअली ऑप्शन 2 ही थे, दोनों में ही सनरूफ थी। तो सनरूफ तो सिर्फ एक स्टाइल रिलेटेड है, कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि लोकल में तो इसका कोई ज़ीरो यूज़ है। अभी जब कभी घूमने जाते हो तो बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, इसके अलावा तो और कुछ इसका ऐसे एडिड बेनिफिट नहीं है। मेरे लिए है कि रोशनी रहती है शूट करते के टाइम। हाँ, आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है। और मैं इसे सनरूफ को यूज़ किस लिए कर लेता हूँ, जब जैसे गाड़ी हीट अप हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ कि विंडोज़ डाउन करके सनरूफ भी खोल देता हूँ, तो हीट जल्दी बाहर निकल जाती है। अच्छा, तो ये भी और कोई तरीका नहीं है? नहीं, और कोई तरीका। कंफर्ट की बात करें तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने कंफर्टेबल हैं? फैमिली में मेरे मदर फादर है, ब्रदर है और भाभी हैं मेरी, वो बाहर रहते हैं। और मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो सब आराम से बैठ जाते हैं? हाँ, सब आराम से आ जाते हैं। रियर सीट पे कैसा लगता है उनको बैठ? रियर सीट कंफर्टेबल है और उनके एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तो अभी तक रियर सीट पे नहीं बैठा हूँ, बट उनके अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा है। बूट में सामान भी रख पाते हैं पूरा प्रॉपर? हाँ, इतनी जगह मिल जाती है? हाँ, इसमें क्योंकि बैटरी की वजह से इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है कि बूट का, बट मैनेजेबल है, तो हो जाता है मैनेज। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम हम कहेंगे कि कम है, बट मैनेज हो जाता है। ये जो लेयर मिलता है इसकी वजह से इसमें हीट होती है, लेकिन इसमें जो एसी यूनिट दिया गया है आपको लगता है परफेक्ट है, जो गाड़ी को चिल्ड बना देता है? हाँ, एसी यूनिट मतलब कंपैरिजन टू होंडा सिटी अगर मैं बात करूँ तो इसका थोड़ा सा मुझे वीक लगता है। हालांकि लोग कहते हैं कि उन्हें, बट मुझे पर्सनली मतलब ठीक है, एसी सही काम करता है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। बट कंपैरिजन अगर आप करेंगे, क्योंकि आपने जो गाड़ी यूज़ करी है, तो जो डीजल गाड़ी जैसे स्विफ्ट भी है मेरे पास और फॉर्च्यूनर भी थी, तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे ये वीक लगता है। कहीं अब क्यों है ये मैं नहीं बता सकता, बट हाँ, थोड़ा सा मुझे डिफरेंस इसमें फील होता है। फीचर्स की बात करें तो जो फीचर्स मिले आप सेटिस्फाइड हो या लगता है कुछ और होना चाहिए था? फीचर्स में सेटिस्फाइड हैं, बट एक्चुअली क्या होता है ना, जितनी भी ये कंपनियां होती हैं ये क्या करती हैं, थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग के वजह से, जैसे लेट्स से कि इसकी जो सीट थी वो लेदरेट सीट नहीं इन्होंने प्रोवाइड कराई थी हमें, और जो कपड़े वाली सीट्स होती हैं वो सीट्स इसमें दी थी। हाँ, फैब्रिक वाली जो सीट्स होती हैं वो, अब आप सोचिए आप 21 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं और फैब्रिक वाली सीट, मतलब कोई सेंस तो नहीं बनता है उस चीज़ का कि आप बाहर से उसमें सीट कवर लगवाएं और वो लगवाएं, बट क्या कर सकते हैं कि। तो कितने का सीट कवर लगवाया और क्या क्या काम और करवाया आपने इस गाड़ी में? इसमें ज़्यादा तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक तो 360 इसमें कैमरा नहीं था, वो बाहर से इंस्टॉल कराया था, और इसमें सीट कवर्स लगवाए थे, प्लस फ्लोर में एक मैटिंग होती है, वो अभी शायद हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, तो वो एक हमने मैटिंग कराई थी। बस इसके अलावा तो इसमें और कितना खर्चा किया? लगभग 40 के आसपास। 40,000। हाँ। तो अभी माइलेज, क्योंकि आपने इस गाड़ी को लिया है इसीलिए कि आपको भर भर के माइलेज मिले, तो जो माइलेज का आपने जिक्र किया था वो नंबर क्या है, क्या मिल रहा है? सिटी बताइएगा, हाईवे बताइएगा और एवरेज बताइएगा ओवरऑल। ओके, तो सिटी में क्योंकि पूरा गाज़ियाबाद में मैं रहता हूँ तो पूरा ट्रैफिक है वहाँ पे, तो सिटी में आसपास जो ये ओडोमीटर में रीडिंग शो करती है वो अराउंड 22.5 है, और हाईवेज़ पे ये 24 से 25 के आसपास दे देती है। जैसे NH24 पे कई बार जाना रहता है तो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करी है तो उसमें 24 से 25 के आसपास, 24-25 के आसपास निकाल देती है। तो जो पैसा आपने खर्च किया आपको लगता है पैसा वसूल गाड़ी है? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है, लेट्स सी लॉन्ग रन में क्या प्रूव करती है। कुछ और चीज़ फेस कर रहे हो आप जहाँ पर आपको लग रहा है चैलेंजेस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी? अभी तो बहुत इनिशियल फेज़ है क्योंकि गाड़ी को 2 ही महीने हुए हैं, तो मतलब एग्जैक्ट तो अभी नहीं कह सकते कि क्या वो चीज़ है जिसे मतलब लॉन्ग रन में ही एक बार पता लगेगा, क्योंकि अभी तो सर्विस भी जो इसकी एक ही सर्विस हुई है कि लॉन्ग रन में जैसे लेट्स से कि इसके पार्ट्स की बात करें, क्योंकि ये हाइब्रिड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, तो वो लॉन्ग रन में जाके पता लगेगा कि क्या है। बट अभी एज इफ नाउ तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अब तो बहुत सारी ग्रैंड विटारा नज़र आने लगी हैं, क्या आपको लोग अभी भी पूछते हैं रोके कि भैया कैसा परफॉर्म कर रही है?
हाँ, लोग ऑब्वियसली जो भी इसकी टेस्ट ड्राइव लेता है तो सबको मज़ा तो आता है कि गाड़ी तो अच्छी है, और ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक सुन के कि इलेक्ट्रिक को चार्ज नहीं करना पड़ रहा है, तो वो एक उनके लिए फ़न है, या ये कहें कि नई चीज़ है कि हाँ ये मतलब ये कैसे होता है इसमें कि प्लग इन नहीं करना है और फिर भी ये चार्ज हो रही है। तो सेल्फ चार्जिंग कार है, आपको नज़र आती है कहीं से? हाँ, इसमें दिखता रहता है पूरा? हाँ, इसमें पूरा मोड्स हैं, हाँ। तो आपको दिखेगा कब ईवी पे चल रही है और कब ये नॉर्मल मोड पे है, पेट्रोल कब यूज़ कर रही है, क्योंकि ईवी पे तो इसमें आवाज़ ही नहीं आएगी आपको, ऐसे लगेगा ई रिक्शा चला रहे हैं आप। इतना ही। हाँ। अच्छा, इंसुलेशन की बात करें तो आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है हाईवे पे, 3500 किलोमीटर काफ़ी होता है, तो इसमें इंसुलेशन में आपको लगता है कि डैम्पिंग वगैरह अच्छी है, बाहर की आवाज़ नहीं आती है, शांत है केबिन? हाँ, डैम्पिंग मैंने इसमें बाहर से कराई है। अच्छा। हाँ, बाहर से मैंने डोर्स में सिर्फ मतलब जो कंपनी भूल गई थी वो आपने करवा दिया? हाँ, डोर्स में उन्होंने नहीं दी थी, बाकी तो आगे का जो बोनट है उस सब में तो अच्छी डैम्पिंग है। हाँ? कोई इशू नहीं है। बाकी डोर्स में कराने के बाद जो थोड़ी सी साउंड आती है म्यूजिक की, वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है। मुझे याद है जब आप गाड़ी खरीदने वाले थे तो मारुति से भाग रहे थे सेफ्टी की वजह से। राइट। तो कितना सेफ फील कर रहे हो? मैंने आपसे भी बात करी थी। हाँ, तो कितना सेफ फील कर रहे हो मैं जानना चाह रहा हूँ, और आपको क्या क्या सेफ्टी मिली इसमें? इसमें तो आई थिंक 6 एयर बैग्स हैं। हाँ। और थोड़ी जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो, क्योंकि मैंने टोयोटा और ये दोनों कंपैरिजन करी थी, तो क्योंकि ये दोनों की बॉडी तो सेम ही है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ जो पहली इनकी गाड़ी थी जैसे होंडा सिटी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली उससे तो बिल्ड क्वालिटी इसकी मतलब बेटर लगती है। जैसे डोर है वो है, तो मेरा जो छोटा बेटा है वो तो डोर खोल और बंद भी नहीं कर पाता, वो कहता बहुत भारी है। अच्छा। हाँ, तो मतलब सब कुछ मिल गया आपको सेफ्टी के हिसाब से, आप सेटिस्फाइड हो भी? हाँ, फिलहाल तो सेटिस्फाइड है, क्योंकि इसकी रेटिंग तो आई थिंक आई नहीं है अभी। अच्छा, तो अगर कोई इस गाड़ी को डॉक्टर नितिन खरीदना चाहता है और डॉक्टर नितिन से आके पूछता है कि भैया मुझे ग्रैंड विटारा लेना है, तो उसे आप क्या सलाह दोगे? अपने फीडबैक के आधार पर उसे सजेस्ट करोगे या नहीं करोगे? देखिए, ये पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर किसी का बजट है और दिल्ली एनसीआर में वो रहता है, तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी पे जाना चाहिए। पहले हम ये सोचते थे कि मारुति ये सब नहीं प्रोवाइड करती है, तो फीचर वाइज तो ये लोडेड है गाड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि ये फीचर नहीं है वो नहीं है। बाकी कंपैरेटिवली जो मार्केट में है वो तो प्लस माइनस तो हर गाड़ी में होता है, बट हाँ उनके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। और मारुति का एक्चुअली क्या है कि आपको पार्ट्स जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल है और मिल जाते हैं। कंपैरिजन तो आप टोयोटा देखेंगे तो टोयोटा में आप वो छोटी सी भी चीज़, एक मेरा एक्सपीरियंस है टोयोटा के साथ, एक बार मेरी फॉर्च्यूनर का वो कोई वायर उसका कट हो गया था हॉर्न वाला, तो दे चार्ज 18,000 उस वायर के लिए उन्होंने। तो तब से मुझे ऐसा याद है, मैंने कभी ऐसा मारुति में ऐसी कोई इंसिडेंट अगर होता है तो ऑब्वियसली वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि पार्ट्स जो हैं उसके वो बाहर मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे उसकी एक लाइट थी वो बड़ी मिली ही नहीं मुझे, पीछे की लाइट थी, तो वो कंपनी वाले उसका बहुत ज़्यादा चार्ज बता रहे थे, तो वो मिली ही नहीं मुझे। तो ये एक रीज़न भी था मेरा मारुति पे जाना, क्योंकि इन्होंने अब नेक्सा के थ्रू सर्विसेज वगैरह काफ़ी बेटर कर दी है और इम्प्रूव भी कर दी है। तो हाई राइडर अगर नहीं खरीद पा रहा है कोई, तो टोयोटा का फील हो ग्रैंड विटारा खरीद के ले सकता है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों आई थिंक ये सब कुछ है, सब कुछ लोगो बनाई, छोड़ के। हाँ लोगो छोड़ के बना तो आई थिंक ये टोयोटा ही रही है, जहाँ तक मुझे हाँ। पता है कि टोयोटा ने, क्योंकि सारा इंजन वगैरह सब उन्हीं का ही है, टेक्नोलॉजी सब उन्हीं की है, बस ये है कि बैजिंग करके ही अपना सेल कर रहे हैं इसे। अच्छा, हाईवे पर कभी दिक्कत हुई चलाते हुए, या आपको लगता है परफेक्ट है, ओवरटेकिंग परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, पिकअप वगैरह एवरीथिंग? हाँ, हाईवे पे नहीं, मुझे कोई ऐसे ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इसमें डिफरेंट मोड्स हैं। पावर मोड है, पावर मोड में तो आप ऑब्वियसली एकदम स्नैप करके ओवरटेक कर सकते हैं, और जो नॉर्मल मोड है वो आई थिंक परफेक्ट है। जो इसका इको मोड है उसमें हाँ ऑब्वियसली आपको एक्सेलरेशन जो है थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, कि गाड़ी थोड़ा सा स्लो कर पिकअप लेती है, बट बाकी इसका नॉर्मल मोड जो है वो काफ़ी ठीक है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। तो कुल मिला के 10 में से कितने नंबर दोगे आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस गाड़ी को? 10 में से 7.5। 7.5, हाँ। मतलब 2.5 काट लिया। हाँ, मतलब उसमें ये ऑब्वियसली 2.5 पता है दोस्तों क्यों काटा है बता, क्योंकि इनको मारुति पसंद नहीं थी, इसलिए इन्होंने बस बताया सब कुछ सही है, लेकिन 2.5 काट लिया। कोई बात नहीं, मारुति दिल में बसेगी एक दिन आपके। तो ये डॉक्टर नितिन क्या है कि राजनगर एक्सटेंशन एक जगह है, क्लिनिक का नाम बता दीजिए। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मिलना चाहे तो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाए। हाँ जी, मेरा क्लिनिक का नाम डेंटो फेशियल एंड इम्प्लांट क्लिनिक है, और राजनगर एक्सटेंशन में मेरा क्लिनिक है, रिवर हाइट प्लाजा में। और सर मेरे पास आते हैं। हाँ, मैं दांत देखो मेरे।
और सर की वाइफ भी मेरे पास विजिट करती हैं। और एक्चुअली मेरी जो ब्रांच है वो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। और बेसिकली मैक्सिलोफेशियल सर्जरी चेहरे से रिलेटेड ब्रांच है, जिसमें हम ये मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, क्लेफ्ट लिप, पैलेट और चेहरे के अंदर जैसे हमारे जो इम्पैक्टेड दांत होते हैं, हड्डी के अंदर सिस्ट वगैरह होती हैं, ट्यूमर्स होते हैं, वो सब हम ट्रीट करते हैं। वो मैं बेहोशी में हॉस्पिटल्स में ट्रीट करता हूँ। जैसे आपकी ये नाक टूट जाती है, कई बार चेहरे में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, तो उन्हें स्पेसिफिक मैक्सिलोफेशियल सर्जन ट्रीट करते हैं। भारत में इसको लेके काफ़ी कम अवेयरनेस है। अच्छा, कि ये भी कोई ब्रांच एग्जिस्ट करती है। सब आपको डेंटल के उससे ही जानते हैं, बट हाँ ये भी एक ब्रांच है जो डेंटिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, और ये सब काम मतलब हम करते हैं। तो भैया मुझे तो इतना, क्योंकि मैं गाड़ियों में ही हूँ ना, लेकिन इन्होंने जो बताया, तो आपको अगर आपके मतलब का समझ में आया होगा तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इस गाड़ी से रिलेटेड कोई और सवाल डॉक्टर नितिन से करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिएगा, सारे जवाब आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं जल्दी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।